जातिवाद हो जाएगा, पहले बनाते रहे हमारा मेहनत है ना, मिसाइल करके तो देखिए लिया, क्यों नहीं किया, इनके बाद एक घंटे बाद आएगा, रोज हम लोग तंग करेंगे, रोज हम लोग खासकर कुड़ी गिद्रा को बखरा ना जहाँ कुड़ी गिद्रा इटा सोच में को उनको बखराते वीडियो पूरा नेल पे और बुझे पे बोले चेक कना मेनते वीडियो रे वीडियो मिट्टे कुड़ी गिद्रा इटा दिकू रे जमा करते चेलका दिकू फायदा उठाते मेनते और चेलका अबू की धमकी को आबूंगा तुको और नेल दाड़ा बुना वीडियो रे पूरा मुचे रे नेल तुम पे और तबे बुझे दाड़ा तुको खास करते कोड़ा को और साधारण पे वीडियो नेल करते ठीक है तुको जस्ती चीज में ना वीडियो दिला नेल काल की इसके बाद आदिवासी को लाके खड़ा करेंगे। आदिवासियों को जमीन छीनना बंद करो, बंद करो, बंद करो, आदिवासियों को जमीन छीनना बंद करो, बंद करो, बंद करो, आदिवासियों का सहारा लेके आदिवासियों का जमीन छीनना बंद करो, बंद करो, बंद। खतियानी भूमिज जमीन पर गैर आदिवासी का कब्जा कराने की साजिश, बिरसा सेना ने तोड़ी दीवार, जमशेदपुर में गरमाया मामला। जमशेदपुर के उलीडी सांकोसाई जेपीसी स्कूल के सामने में एक खतियानी आदिवासी भूमि को लेकर विवाद ने तूल पकड़ लिया है। मामला एक भूमिज सरदार परिवार की पुश्तैनी जमीन का है, जिस पर एक आदिवासी महिला बीरसी उरांव ने अपने गैर आदिवासी पति कारण यादव के साथ कब्जा करने की कोशिश की, जिसे बिरसा सेना और स्थानीय आदिवासी समाज ने मिलकर विफल कर दिया। क्या है विवाद का पूरा मामला? 10 मई को खतियानी भूमिज परिवार की सदस्य बाबरी सरदार, जो बंगाली सरदार भूमिज की पोती हैं, बिरसा सेना और समाज के प्रतिनिधियों के साथ उक्त भूमि पर पहुंची। वहां देखा गया कि बीरसी उरांव पति कारण यादव द्वारा बाबरी सरदार के पुश्तैनी घर के सामने अवैध रूप से दीवार खड़ी कर दी गई है। बीरसी उरांव का दावा है कि यह जमीन उनके पिता बीर सिंह उरांव की थी। डिम्बो उरांव है, जीवित है पिता? हाँ नहीं, मर गए हैं, इसीलिए ना ये सब झंझट हो रहा है। अच्छा, ये जमीन आप लोग का है? हाँ हम लोग का है, जबरदस्ती कब्जा किया। तुम लोग काहे बोल रहे हैं? अपील में गया था डीसी कोर्ट में, दखल दिया नहीं, हम लोग को दिया गया, दखल दिलानी दिया गया। उसके बाद हम लोग सीओ से कागज लाए, कागज लेके हम लोग काम चालू किए। इन लोग कागज और कोर्ट का हाँ उनका बाद फिर कागज ला के हम लोग काम चालू किए, फिर झगड़ा चालू कर दिया। झगड़ा चालू कर दिया, आप देखिए हम लोग बड़ा बाबू से बात किए तो बोला ठीक है काम चालू करो, फिर से काम चालू किए। हम लोग घेरा भी किए तो तोड़ दिया अभी आके, तो सब तोड़ दिया? हाँ आके लोगों ने तोड़ दिया। थाना आया अभी? हाँ वो तो अभी थाना आया। थाना क्या बोला गया? थाना अभी तो कुछ बोला नहीं है, देखिए अब क्या करते हैं। क्या बोल रहा? थाना आने बोल रहा है? हाँ थाना आने बोल रहे, दोनों सुनिए मेरा बात। अब आप बताइए क्या? मैं इसका बिरसी उरांव का पति करण कुमार। क्या नाम आपका? करण कुमार। कौन आपकी? ये मेरी वाइफ है बिरसी उरांव। ये मेरे करण कुमार। ये मामला है कि ये हमारा LRDC डीसी कोर्ट से मेरा डिग्री हुआ, दखल दिया नहीं हुआ इस जमीन को। ये बिरसा सेना का अध्यक्ष दिनकर कश्यप ये जातिवाद झगड़ा करना चाहते हैं बिहारी आदिवासी में, जो कि हमारा कोर्ट से डिग्री है, ठीक है। पिताजी का जमीन है। जब कोर्ट और डीसी डिग्री दे दिया तो डीसी को नहीं मानने वाला क्या बोलेंगे? ये अपना राज्य के हिसाब से जातिवाद झगड़ा कर रहे हैं। ये जो लोग जो आए हैं अभी, ये लोग आरोप लगा रहे आप लोग कब्जा किए हैं। हाँ तो मेरे पास सब दखल दिया नहीं पेपर, तब ने प्रशासन हमको ऑर्डर दिया, डीसी दिया, LRDC दिया, CO दिया। इन लोग जातिगत विवाद कर रहा है, या बिहारी है, आदिवासी जमीन है। हाँ मेरे पिताजी का है। जब हमारा समाज दिया, मेरा रिश्तेदार दिया हिंसा, तो ये कौन है रोकने वाला? जबकि खतियान रिकॉर्ड बंगाली सरदार भूमिज के नाम पर है, जिनके 2 बेटे थे, रवि और साधु सरदार। रवि की इकलौती बेटी बाबरी सरदार ही वर्तमान में जीवित उत्तराधिकारी है। हम लोग यहाँ रहते हैं केवल घर में। ये मेरा बहन है, ये कल काम में गई थी, कल छोटा छोटा बच्चा लोग को छोड़ के गई थी, घर में था। लेकिन ये क्या किया जानते हैं, वो बाहर से जड़ाई करवा दिया, जड़ाई कर दिया करण और बिरसिया के। ये जमीन मेरा दादाजी का है, उधर अभी यही है, वही है 3 एकड़ जमीन है मेरा। क्या विवाद क्यों हो रहा है? विवाद इसका ये हो रहा है कि यहाँ से बाउंड्री दे दिया है मेरा जमीन को, आप लोग मेरा गेट बंद कर दिया है। आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम चाहते हैं कि जो सरकार जो अपना काम कर रहे हैं वो सही से काम करे, वो जनापी करके हमको सही से दे, सही से जांच करके हमको दे सरकार। किनकी जमीन है ये? बंगाली सिंह सरदार का। मेरा नाम बाबरी सिंह सरदार है, मेरा दादाजी का नाम बंगाली सिंह सरदार है। आपको कितना फुट गली रास्ता चाहिए?
अभी मेरे को फुट का रास्ता नहीं चाहिए हमको, अभी पूरा मेरे को जमीन चाहिए, क्योंकि मेरा बाप दादा का जमीन है, मेरा खानदानी जमीन है, मेरा दादाजी का जमीन है। तो आप भी ये जमीन किसी को सेल नहीं की? नहीं, हम किसी को सेल नहीं किए हैं और ना करेंगे हम। और ये जमीन आपको चाहिए? हाँ, हमको चाहिए। चाहिए तो चाहिए, कागज में। क्या नाम हो आपको पूरा बताइए तो? बाबरी सिंह सरदार। कौन सी जगह है? संकोसाई एरिया जेपी स्कूल। कितना केदार बागान नहीं है, जेपी स्कूल। कितना जमीन है? मेरा 3 एकड़ जमीन है। ठीक। दीवार तोड़ी गई तो धमकियों का दौर शुरू। जब बिरसा सेना ने कथित अवैध दीवार को गिराया तो बीर सिंह और उनके पति कारण यादव मौके पर आ धमके और आदिवासी समाज को जातिवाद की धमकियां देने लगे। यादव ने कहा कि वे बिहारी समाज को लाकर आदिवासियों से मुकाबला करवाएंगे और बिरसा सेना को चुनौती देते हुए बोले कि क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने उन्हें दीवार तोड़ने का लाइसेंस दिया है? या बिहारी है? आदिवासी जमीन है। हाँ, मेरे पिताजी का है। जब हमारा समाज दिया, मेरा रिश्तेदार दिया हिंसा, तो ये कौन है रोकने वाला? ये क्या हेमंत सरकार इनको लाइसेंस दिया जमीन का विवाद समझाने का? तो ये क्या अभी तोड़, या शिबू सोरेन दिया हमारे झारखंड सरकार? ये तोड़ता इनको हाँ तोड़ दिया। मेरा इनको अधिकार दिया है क्या हमारा मुख्यमंत्री? मैं ये मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ कि यहाँ लाइसेंस है जमीन तोड़ने का? थाना क्या करा? थाना आया हुआ है, थाना। हाँ, सारा पेपर जमा हुआ है। फिर ये विवाद मेरा जमीन इन लोग तोड़ रहा है। जातिवाद हो जाएगा, पहले बता रहे हैं ना, डोमिसाइल करके तो देखिए लिया। जातिवाद लड़ाई होगा जब तक फैसला नहीं होगा। क्यों नहीं किया? रहेंगे 2 दिन के बाद, 1 हफ्ते बाद आएगा, रोज हम लोग तंग करेंगे। क्या बोल रहे? बोलिए, आपका सामने हम चुप है, बोल के जा रहा है। मौके पर पुलिस आई, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि उनकी भूमिका निष्क्रिय रही। बाबरी सरदार का कहना है कि उन्होंने पहले ही थाने में लिखित शिकायत दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा फोन पर बुलावा आते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिससे प्रशासन की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। क्या है जमीन की कानूनी स्थिति? जानकारी के अनुसार यह जमीन पहले एक गैर आदिवासी अनिल प्रसाद के कब्जे में थी। लगभग 10 साल केस चलने के बाद CNT एक्ट की धारा 70A के तहत यह जमीन आदिवासी परिवार को पुनः लौटा दी गई। लेकिन अब बीर सिंह उरांव, जो गैर आदिवासी से विवाह कर चुकी हैं, के माध्यम से उसी जमीन पर पुनः गैर आदिवासी कब्जा कराने की कोशिश की जा रही है। बिरसा सेना के अध्यक्ष दिनकर कच्छप ने साफ शब्दों में कहा कि जब सरकार और प्रशासन आदिवासियों की जमीन नहीं बचा पाते, तब बिरसा सेना मैदान में उतरती है। अभी से नहीं, तकरीबन 10-12 साल से ये मामला चल रहा है, जिसमें बाबरी सिंह सरदार जो संकोसाई रोड नंबर 5 में JP स्कूल के पास में उनका एक जमीन है, जिसका खाता संख्या है 1148 और प्लॉट संख्या है 1552, 1553 और 1553 है, जिसमें 2022 में LRDC के माध्यम से बाबरी सिंह सरदार, जो जिनके दादाजी का नाम है बंगाली सिंह सरदार, उनके नाम से ये खतियानी जमीन है और उस समय के जमींदार थे ये लोग। और उस जमीन में अनिल प्रसाद से तकरीबन 10 साल केस लड़ा और लड़ने के बाद उसमें जीत हासिल हुई। और जीत हासिल होने के बाद उनको दखल दिहानी दिया गया LRDC के माध्यम से, और दखल दिहानी के बाद 4 दीवारी किया गया था बिरसा सेना के सहयोग से। और उसके बाद जब 2023-2024 में बिरसी उराइन नामक एक महिला जो ये दावा कर रही है कि 1554 जो मेरा जमीन है, वो अपना जमीन का ये बोलती है कि 1554 में मेरा जमीन है और वो जमीन मेरा वहीं पे है। तो क्या CO से यह गलती हुआ है या LRDC से गलती हुआ है जो 53 और 52 को 54 बनाया जा रहा है? कहीं ना कहीं 2 आदिवासियों को लड़ाने का काम किया जा रहा है। ये अधिकारी बैठते तो जरूर है,
उस औहदा पे, लेकिन यहाँ पे ये लोग देखते नहीं है कि जमीन किसका किसका कहाँ पे है। खाली अंदाजी का मोहर मार देते हैं, अंदाजी का कुछ भी कर देते हैं, और ये करने के बाद दो आदिवासी आपस में लड़ते हैं। और कहीं ना कहीं ये आदिवासियों के साथ में ये लोग हमेशा से ऐसे ही करते आए हैं। ये लोग दीकू प्रवृत्ति के लोग हैं, और जिस तरह से आज बाबरी अपने जमीन के लिए लड़ रही है, आज भी वो जमीन के लिए वहाँ पे हर दिन और हर वक्त लड़ रही है। उनका वहाँ भाड़ेदार रहता है, उनकी बहन रहती है उस घर में, और सोच लीजिए वहाँ पे ताला मार करके वो लोग चारदीवारी करके गेट को बंद कर दिया गया। आज उस चारदीवारी को तोड़ करके हम लोग गेट खोले हैं, और उसके बाद बिरसी उराइन और उनके पति जो करण यादव है, वो लोग आके बोलते हैं कि गेट खोलने का कौन आदेश दिया। मतलब आदेश कौन, तुम कौन होता आदेश देने वाला? अगर तुम्हारा जमीन है तो सीमांकन एक तरफा नहीं, दोनों तरफ से होना चाहिए। पेपर में साफ साफ लिखा हुआ है, जिसमें अधिकारियों के द्वारा ये अंकित कर दिया गया है कि अपने अपने जमीनों का सीमांकन कर सभी अपने अपने जमीन को पाए। और सीमांकन करने का राइट किनको है? आंचल अधिकारी को है। तो आंचल अधिकारी ये इतनी बड़ी चूक कैसे कर सकते हैं कि एक व्यक्ति को आप नापी करके दे रहे हो, दूसरा व्यक्ति को लड़ाने के लिए काम कर रहे हो। हाँ, अभी आप बिरसी को नापी करके वहां पे 52 और 53 में 54 घुसा दे रहे हो। ये ऐसा नहीं चलेगा। ये अधिकारी लोग आज बाबरी जो कोल्हान कोर्ट से स्टे लेके आई है, उसमें स्टे को जब स्टे दिखाया गया तो उसमें भी सीओ मानने को तैयार नहीं कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हम लोग क्यों नहीं करेंगे? जब वहां पे लड़के आई, उसको मिला, आप उसके लिए खड़े हो गए, तो आपको बाबरी का भी बात सुनना होगा। एक तरफा नहीं चलेगा, एक आंख में काजल और एक आंख में सुरमा नहीं चलेगा। ऐसे ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ में आप गोलबंद करेंगे, क्योंकि ये जमीन की लड़ाई नहीं, ये दो आदिवासियों की लड़ाई लगाने का काम किया जा रहा है। यहाँ पे साफ दिख रहा है कि फूट डालो और राज करो। ये अंग्रेज प्रवृत्ति के लोग हैं जो एसी वाले रूम में बैठ के और अपना चेयर को गर्म करते हैं। आज बिरसी और बाबरी को लड़ा करके ये अधिकारी चुपचाप है। अगर आपको नापी करना है तो भैया स्वच्छता से कीजिए और ईमानदारी से कीजिए, और दोनों व्यक्ति को बैठा के कीजिए कि भाई 52 और 53 इनको दीजिए, और जो उनका 54 कहाँ पे उनको वहां खोज के दीजिए। मैं यही मांग आपके माध्यम से करना चाहूंगा, और अपने आदिवासी समाज से भी ये करना चाहूंगा कि खास करके ऐसे ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जो मानगो आंचल अधिकारी सीओ के द्वारा ये गड़बड़ हुआ है, और अगर गड़बड़ हुआ है तो इसको सुधार किया जाए। दोनों व्यक्ति को बैठा के दोनों का नापी कर करके दिया जाए, क्योंकि 2022 में बाबरी को भी दखल दियानी LRDC से दिया गया था। वो दस्तावेज आज भी बाबरी सिंह सरदार के पास में है। अगर बिरसी को दखल दियानी दिया जा सकता है तो बाबरी को क्यों नहीं दिया गया? ये सवाल हम अंचल अधिकारी से करते हैं, और अपने समाज के लोगों से हम समाज के लोगों से भी कहना चाहेंगे कि आज दो आदिवासियों को लड़ा करके अधिकारी चुपचाप मौन धारण करके बैठे हुए। ये लोग का मकसद यही है कि अगर जमीन दलाल का नहीं हुआ तो तुम लोग का भी नहीं होने देंगे। ऐसा मकसद मानसिकता के लोग, प्रवृत्ति के लोग बैठे हुए हैं। तो अब मेरा यही मांग है कि मंडे को DC से हम लोग मिलेंगे और DC को ये दस्तावेज दिखाएंगे कि कमिश्नर कोर्ट से स्टे लगा हुआ है सर, और हम यही गुहार लगाएंगे कि माननीय उपायुक्त महोदय, जो जिस तरह से ये कागज में लिखा हुआ है, उचित जांच करके और एक सही टीम गठित करके उसको सीमांकन करके दोनों पक्ष के लोगों को बैठा के 54 जिनका है 54 दीजिए, जिनका 52 और 53 है उनको दिया जाए स्वेच्छा से। जमशेदपुर में हजारों एकड़ आदिवासी जमीन गैर आदिवासियों को कब्जा कराई गई है, और न तो 5वीं अनुसूची, न समता जजमेंट, और न ही संविधान के अनुच्छेद 244 के पैराग्राफ 1-1 का पालन हो रहा है। आखिर कब रुकेगा आदिवासी जमीन का दोहन? यह घटना झारखंड में आदिवासी जमीन की रक्षा को लेकर प्रशासन की गंभीरता पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। जब CNT SPT एक्ट और 5वीं अनुसूची के बावजूद आदिवासी जमीनों को गैर आदिवासियों के हाथों में सौंपा जा रहा है, तब आदिवासी समाज का आक्रोश स्वाभाविक है। इस घटना ने एक बार फिर आदिवासी अधिकार, पारंपरिक संपत्ति, प्रशासनिक निष्क्रियता और जातीय जटिलताओं के बीच संघर्ष को उजागर कर दिया है। यह केवल एक जमीन का मामला नहीं, बल्कि झारखंड की आत्मा की लड़ाई है। बढ़ गया है, आदिवासी को लाके खड़ा करेगा। जमीन
करो बंद करो बंद करो आदिवासियों का जमीन छीनना बंद करो बंद करो आदिवासियों का सहारा लेके आदिवासियों का जमीन छीनना बंद करो बंद करो बंद करो आदिवासियों का सहारा लेके आदिवासियों का जमीन छीनना बंद करो बंद करो बंद करो अवधि सुमरे अपवाराज 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 अंदर आओ ये खड़ा है